हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के एक मॉड्यूल के बारे में जिसका कि नाम है रिक्वेस्ट। तो टूल बनाते समय मैं लगभग 50% टाइम इसका यूज करता हूँ, तो आपको भी ये जो है जानना ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई एपीआई वगैरह आप यूज कर रहे होंगे, कोई ऑटोमेशन कर रहे होंगे या तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपको जो है यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं जो है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के बारे में बताऊँगा, इसके बाद एक जेसन का वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल में एक टूल बनाएँगे कि किस प्रकार से काम करता है। वो कोई एक्चुअल टूल वगैरह मतलब वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से टूल बनता है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम लोग वैसे तो ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो ब्राउज़र होता नहीं है। तो हम लोग जैसे नोड जेएस में हम लोग एक्सीएस का यूज़ करते हैं, तो पाइथन में रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं उसी प्रकार से। और फिर बैश में हम लोग यूज़ कर लेते हैं कभी wget कभी कर्ल का, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं जो है अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है अपने टूल्स फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँगे, जहाँ पे जो है मैं लगभग ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वहीं पे बनाता हूँ। इसके बाद पाइथन के अंदर चले जाएँगे क्योंकि पाइथन में लिखने वाले हैं ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक hack.py है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आप लोगों को पता होगा क्या कमांड होता है। बेसिक कमांड का वीडियो आप लोग जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड, और एक ट्यूटोरियल नाम का जो है फ़ोल्डर बना लेते हैं। जो विंडोज़ में फ़ोल्डर कहलाता है उसी को लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, या फ़ोल्डर डायरेक्टरी दोनों एक ही बात है। इसके लिए आपको जो है घबराना नहीं है। और जो प्रोसेस यहाँ पे मैं अपना रहा हूँ टर्मिनल पे, सेम प्रोसेस जो है होगा टर्मक्स के लिए, तो मतलब घबराना वबराना नहीं है, सेम कमांड रहेगा। यहाँ पे जो मैंने कमांड डाला रिक्वेस्ट को सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे बता रहा है कि पिप कमांड जो है नहीं फाउंड है, तो इसमें हमको जो है पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे डालेंगे sudo apt-get इंस्टॉल पाइथन पिप। तो आपको टर्मक्स में जो है sudo उसमें रूट वगैरह होता नहीं है, मतलब उसमें जो रूट परमिशन का ज़रूरत होता नहीं है, तो आपको जो है सीधे डाल देना है apt-get इंस्टॉल पाइथन 3 पिप। मुझे यहाँ पर जो है पिप 3 इंस्टॉल करना है, तो पिप 3 इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड डालूँगा sudo apt-get इंस्टॉल पाइथन 3 और पिप। ठीक है, अगर आप में मल्टीपल पाइथन वर्जन इंस्टॉल है तो आपको ये करना पड़ेगा। मेरे में जो है बहुत पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों इंस्टॉल है, तो मुझे जो है ये कमांड डालना पड़ेगा। यहाँ पे परमिशन के लिए अगर आपको पूछता है तो वाई डाल देना है, और उसके बाद जो है ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, बहुत कम ही टाइम लेना चाहिए अगर इंटरनेट स्पीड आपका ठीक ठाक है तो, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग टूल लिखना शुरू करेंगे। वो इसमें जो है मैं यहाँ पे कोड एडिटर के रूप में विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो एटम या फिर पाइचार्म आईडी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका जो है प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा, या फिर आप भीम में एडिट करना चाहते हैं तो भीम में भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंस्टॉल करने के लिए जब कमांड डालता हूँ पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ऐसा है, मतलब ऐसा लगा हुआ है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे सूडो परमिशन यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा टर्मिनल में। तो यहाँ पे बता रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मतलब इसमें पहले से ही इंस्टॉल है। इसके बाद जो है हम लोग अपना टूल लिखना शुरू करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड किसी भी डायरेक्टरी में ओपन करने के लिए कोड और डॉट कमांड डालिएगा और एंटर दबा दीजिएगा, तो विजुअल स्टूडियो कोड उसी डायरेक्टरी में जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है ओपन हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो है अपना पाइथन इंटरप्रेटर, पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ और फाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, main.py tutorial.py, जो भी देना आपको, आप कुछ भी दे सकते हैं, एक प्रैक्टिकल ही है। और इसके बाद जो है हम लोग इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन 3 का, उसका जो है पाथ देंगे, वो अक्सर जो है #!/user/bin होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इतना बड़ा भी ठीक, हाँ इतना ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है इंटरप्रेटर लाइन जो है लिख देते हैं। इंटरप्रेटर लाइन लिखने के लिए
हैश एक्सक्लेशन मार्क /user/bin/python3 या फिर env या python3 ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से आप डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको python3 और जो है फाइल का नाम देके रन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यूजली जो है कोई भी टूल अगर बनाता हूँ तो सबसे पहले लाइन में जो मैं यहाँ पे ऑथर, डेट वगैरह और फिर कुछ कमेंट ऐड कर देना चाहता हूँ, या फिर क्रेडिट वगैरह जो भी है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है बेसिक डिटेल जो भी है डेट वूट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑथर डेट अगर आप बना रहे हैं, उसके बाद क्या इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब लिख देंगे। तो आपको जो है कभी जब बाद में उसको सुधार करना होगा या फिर कुछ उसमें ऐड करना होगा तो फिर जो है आपके लिए आसानी होगा कि यहाँ पे कमेंटेड जो है ऐड होगा, तो आपको पता होगा कि कौन सा चीज़ आपने 2 महीना पहले या 3 महीना पहले कहाँ पे लिखा था, उस वेरिएबल का नाम क्या रखा था। तो हमेशा जो है आप कमेंट ऐड किया कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बार कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि पता चले कि यहाँ तक का जो सेटअप है या फिर जो कुछ भी है वो सब मतलब सब चीज़ ठीक चल रहा है, कोई एरर वगैरह नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हेलो जो है हेलो यूट्यूब करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो टर्मिनल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में भी एक टर्मिनल मतलब ओपन कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल करके, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ यहीं पे रन करने वाला हूँ पाइथन, और उसके बाद जो है उसका नाम दे देते हैं main.py है। आपका जो फाइल का जो नाम है पाइथन कमांड नोट, यहाँ पे मैं जो है python3 का यूज़ करूँगा। ये जो है अक्सर गलतियाँ होती रहती है। ओके, यहाँ पे कुछ कह रहा है नो सर्च फाइल डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैंने जो है फाइल को सेव नहीं किया है। फिर से इसको रन करते हैं, इसको कॉपी करके फिर से रन करते हैं। मैंने फाइल को जो है सेव नहीं किया था, मैंने जो है फाइल नेम यहाँ पे कॉपी किया और फिर कुछ जेब्रिश जो है कॉपी हो गया है, इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद फिर से रन करते हैं python3 main.py और उसके बाद जो है हेलो यूट्यूब प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ तक का सेटअप ठीक है, इसको इरेज करते हैं और अपना जो एक्चुअल कोड उसको लिखते हैं। यहाँ पे मैं जो है एक URL जो है लेने वाला हूँ जो कि एक वेबसाइट का है http bin, जो आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमेशा यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ टेस्ट करना है और डाटा कैसे सेंड हो रहा है, हेडर कैसे ऐड करते हैं, या फिर रिस्पॉन्स कोड कैसे रीड करते हैं, टेक्स्ट जेसन को कैसे हैंडल करते हैं, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है इसी वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ प्रैक्टिकल के लिए, तो आप भी यहाँ पे आके जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, आप यहाँ से URL ग्रैब कर सकते हैं। मैं जो है HTTP मेथड पे जा रहा हूँ गेट, और यहाँ पे जो है URL कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे देख ट्राई इट आउट जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है इसका URL पहले लेते हैं। और ये जो है कर्ल का रिक्वेस्ट है, आप जो है डायरेक्ट कमांड लाइन से कर सकते हैं। और ये जो है उसका URL है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी किया, और इसको जो है URL वेरिएबल में जो है हम लोग स्टोर करने वाले हैं। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका कि नाम है URL, और जो ये तो एक स्ट्रिंग है तो इसको आप जो है डबल कोटेशन के अंदर जो है रखिएगा। उसके बाद जो है आप जो है रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस URL के ऊपर, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं RES, और उसके बाद देते हैं रिक्वेस्ट डॉट, हम लोग यहाँ पे एक मेथड यूज करने वाले हैं गेट का। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ गेट और पोस्ट का यूज़ करने वाले हैं, जो कि आप ज़्यादातर टाइम यूज करते पाए जाएंगे। उसके बाद जो है सिंपली जो है रिस्पॉन्स प्रिंट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स जो है रिटर्न होके आता है। इसको जो है यहाँ पे RES और इसको सेव करते हैं और फिर से जो है फाइल को रन करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स 200 लिख के आ रहा है। रिस्पॉन्स कोड को जो है आपको जो है रीड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स कोड 200 का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग ओके, मतलब सब चीज़ ठीक है, और 300 में रीडायरेक्ट होता है 40 फाउंड नोट फाउंड। आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार से आ रहा है वो जो है आप इंटरनेट पे सर्च करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट दिया, तो यहाँ पे जो है एक जेसन रिटर्न हो रहा है हमारे पास, तो इस जेसन को जो है आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो यूज़र एजेंट है आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो यूज़र एजेंट है ये पाइथन और रिक्वेस्ट करके आ रहा है। आपको जो है इसको जो है अक्सर जब
एडवांस ऑटोमेशन में जाएंगे तो इसको जो है इस सब को जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट जो है आपको जो है ब्लॉक कर सकता है ये यूजर लिंक देख के। इसके बाद जो RES स्टेटस कोड देखने के लिए स्टेटस और अंडरस्कोर कोड लगा दीजिएगा। तो 200 यहाँ पे आ रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ओके, सब चीज़ सही है। बहुत सारे हेल्थ कंडीशन में आपको जो है इसका यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है बहुत सारे इस पर मेथड लगते हैं, आप जाके ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई जेसन डाटा रिटर्न हो रहा है तो RES.json का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कोई जेसन वगैरह रिटर्न हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सिर्फ लिखा रहा है कि रिस्पॉन्स 200 ओके। उसके बाद जो है URL के आगे जो आप पैरामीटर दे सकते हैं, पैरामीटर्स करके वेरिएबल होता है, ये जो है ऑप्शनल होता है। अगर आपको अगर रिक्वायर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो फिर मत दीजिए, ये गेट का है। उसके बाद जो है एक और मेथड हम लोग जानने वाले हैं जो कि है पोस्ट। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, इसको इस विंडो को बंद करते हैं और पोस्ट वाले विंडो को खोल लेते हैं ओके। पोस्ट वाले विंडो यहाँ पे तो URL ग्रैब करना पड़ेगा, URL लेते हैं, एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे देखिए जो ऐसा कुछ है। और ये जो है वहाँ पे कुछ नहीं, बस गेट की जगह जो है पोस्ट जो है चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मेथड वगैरह देख सकते हैं और ये जो है URL है उसका। यहाँ से हम लोग जो है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, यहाँ पे जो इसको जो है रिप्लेस कर देंगे। ये जो है आप जो है हमेशा URL वगैरह को जो एक वेरिएबल में स्टोर कीजिएगा, ताकि आपको जब भी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो एक जगह चेंज कीजिएगा, बाकी जगह नहीं। इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं पेस्ट और जो हो गया था उसको हटा देते हैं। और रिक्वेस्ट गेट की जगह जो है हम लोग रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं और जो है फिर से हम लोग रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से हम लोग रन करेंगे सेव करके। कंट्रोल F से उसे आपको सेव करना है, ठीक है, हमेशा मैनुअली जाके नहीं करना है। कंट्रोल S दबाइएगा तो ऑटोमेटिक जो है आप जो राइट किया है वो जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस कोड देख लेते हैं क्या है, स्टेटस COD, और यहाँ पे फिर से इसको रन करते हैं और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है RES, और यहाँ पे जो है हम जो है मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, स्टेटस होगा और कुछ उल्टा लिखा गया था ओके। स्टेटस कोड और इसको फिर से सेव किया, फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ पे 200 मतलब सब चीज़ सही जा रहा है एकदम परफेक्टली। उसके बाद जो है यहाँ पे जो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है टेक्स्ट, आपको जो है ये जो टेक्स्ट मेथड जो है हमेशा याद करना पड़ेगा। जब भी आप वेब स्क्रैपिंग वगैरह कीजिएगा तो इसमें जो ब्यूटीफुल सूप को जो है यही पास लगभग किया जाता है। तो ये सब जो मेथड जो जब वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन हाई लेवल पे कीजिएगा तो आपको जो है ये छोटा चीज़ जो है हमेशा याद रखना पड़ेगा और इसका जो है यूज होगा। ये कुछ ओरिजिन वगैरह है, ये जो रिटर्न हो रहा है वेबसाइट से वो सब प्रिंट यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग गेट में पैरामीटर पास करते थे, हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड में यहाँ पे डाटा पास करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई डाटा जो है आपको पाइथन डिक्शनरी के फॉर्म में पास करना है। तो आप लोगों को पता ही होगा पाइथन डिक्शनरी क्या होता है, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत अच्छे लोगों ने वीडियो बना कर रखा है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, आपको जो है मिल जाएगा। या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं पाइथन का, वहाँ पे जाके है मिल जाएगा। यहाँ पे एक मैं नेम पास कर देता हूँ और एक जो है वेरिएबल यहाँ पे डाटा पासवर्ड कुछ भी ऐसे रैंडम स्ट्रिंग में कुछ पास कर देता हूँ, मतलब ऐसे ही कुछ। तो ये मतलब कि वहाँ सर्वर पे जा रहा है या फिर रिटर्न में आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स में कुछ भी ऐसा नेम और पासवर्ड का कुछ नहीं है। इसको फिर से एग्जीक्यूट किया और इस बार जो रिस्पॉन्स आएगा तो हमारे पास एक डाटा देखिए फॉर्म नाम का जो है एक जो है जेसन है, जिसमें कि नेम और पासवर्ड जो है दोनों स्टोर किया गया। बहुत सारे वेबसाइट को जब आप रिक्वेस्ट से लॉगिन करेंगे तो ये सब जो है पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे हेडर मॉडिफाई करते हैं अब वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसको जो है ठीक है, यहाँ पे जो हेडर जो है हम लोग देख लेंगे। इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे जो एक और वेरिएबल जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये सॉरी वेरिएबल नहीं आर्गुमेंट, हेडर्स। और हेडर्स में जो है यूजर एजेंट, कंटेंट टाइप, होस्ट, स्टेप, एक्सेप्ट इनकोडिंग, कंटेंट लेंथ, ये सब वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजर एजेंट। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। और इसको भी आपको पास करना है पाइथन डिक्शनरी की तरह। और यहाँ पे जो है
इसको रिमूव करके हम लोग जो है जो ब्राउज़र का जो एजेंट होता है आपको मैं दिखाता हूँ। आपको जो है कंट्रोल-शिफ्ट-I प्रेस करना है, ठीक है। और फिर मैं पहले इसको ओपन कर लूँ, मिल नहीं रहा है। कंट्रोल-शिफ्ट-I प्रेस कीजिएगा तो आपको जो है आपका जो है आपके ब्राउज़र में डेवलपर टूल जो है ओपन हो जाएगा, चाहे वो क्रोम हो या फिर फायरफॉक्स हो। नेटवर्क टैब में जाना है और एक फिर से जो है रिक्वेस्ट आपको किसी भी वेबसाइट पे मतलब भेजना है जिस वेबसाइट के लिए आप कर रहे हैं ऑटोमेशन। और यहाँ पे जो है हेडर में आइएगा तो सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा मेंजरूला करके कुछ, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं यूज़र एजेंट का जो ऑप्शन है, रिस्पॉन्स है, यहाँ जो रिक्वेस्ट हेडर है उसमें आप देख सकते हैं यूज़र एजेंट मेंजरूला फायरफॉक्स करके कुछ है। ये आपके हर एक ब्राउज़र में मिल जाएगा। आपको मोबाइल पे जो है एक उस पर तो नहीं मिलेगा, एक अलग जो है ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आपको ये दिखेगा, या फिर गिटहब से बहुत सारा लिस्ट जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने चेंज किया और ये कोमा हटा देते हैं। अब इसको देखते हैं, ये जो है यूज़र एजेंट ये जो है मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई होकर आएगा रिस्पॉन्स में। इसको जो है फिर से रन करते हैं, सेव करके कंट्रोल-S से आपको सेव करना है। ये शॉर्टकट जो है आपको हमेशा याद रखना है। पहले क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल, फिर से इसको कोड को इन्वोक करते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहीं जो है मैंने कुछ छोड़ा है। और यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे मैंने हेडर्स यहाँ पे इक्वल टू देना है, ठीक है। और इसको फिर से कंट्रोल-S किया, फिर से इसको रन करते हैं। और रन करने पे यहाँ पे देखिए जो पहले जो हमारा यूज़र एजेंट कुछ और था पाइथन रिक्वेस्ट करके, अभी जो है यहाँ पे मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह से आप जो है यूज़र एजेंट वगैरह हेडर्स जो है मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसको जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। इसके बाद जो है जेसन का वीडियो आएगा और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताओ कि मतलब कि अगला वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जेसन पे। उसके बाद जो है हम लोग एक फुल टूल बनाएंगे, क्योंकि ये जो बेसिक है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। उसके बाद जो टूल बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।